क्या फेसबुक पर होती हैं केवल फेक बातें? क्या फेसबुक बन गया है भड़ास निकालने का अड्डा? क्या फेसबुक पर हो रहा है आईटी एक्ट का उल्लंघन? ये सारे सवाल फेसबुक पर उठना कोई नई बात नहीं है। आए दिन ऐसे सवाल खड़े करने वाले कई मामले सामने आते हैं जो पूरे देश की सुर्खी बनते हैं। हाल ही में मुंबई में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के निधन पर मुंबई बंद को लेकर फेसबुक पर कमेंट करने वाली 2 लड़कियों की गिरफ्तारी का मामला तो उन्हें जमानत देने के बाद अब भी तूल पकड़े हुए है। लड़कियों की गिरफ्तारी और फेसबुक पर कमेंट को लेकर बहस छिड़ी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी भेजा है। यानी फेसबुक पर कमेंट करने पर इतना बवाल मचा हुआ है। कई सवाल फेसबुक को लेकर किए जा रहे हैं। अश्लील प्रोफाइल से लेकर द्व्यर्थी और भड़काऊ मैसेज पर बहस हो रही है। लेकिन क्या फेसबुक का सच केवल इतना भर है? क्या फेसबुक केवल फालतू बातों का अड्डा है? क्या फेसबुक को फेसबुक कह देने से इसकी उपयोगिता को कमतर किया जा सकता है? फेसबुक के कई अच्छे पहलू भी हैं। इन बच्चों को ही देखिए, ये इंदौर में रहते हैं। विकास का हाथ थामे शहर में अगर ये खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे फेसबुक का बड़ा रोल है। कुछ समय पहले गोलू, अजय, प्रवीण जैसे यहाँ कई नाम थे जो आए दिन कचरे की पेटी से कचरा बीनते थे। कुछ बच्चे तो भीख मांगने को मजबूर थे। आज हालत यह है कि इन बच्चों के नाम वही हैं, लेकिन काम बदल गए। चाइल्डलाइन ने ऐसे 30 बच्चों की लिस्ट बनाई और मदद के लिए उसे फेसबुक पर डाल दिया। खास बात यह है कि डोनेशन में रुपए की जगह प्रतिभा का दान मांगा गया था। यानी जो कोई इन बच्चों की मदद करना चाहे वो इन्हें कुछ सिखा दे ताकि बच्चे सशक्त बने। लोगों ने भी इन बच्चों को निराश नहीं किया और आज आलम यह है कि कोई इन बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता है तो कोई खेल सिखाता है तो कोई मुफ्त में ही इन्हें मैनेजमेंट की स्किल दे रहा है। हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे पढ़ाई होती है, हाँ। पेंटिंग होती है, हाँ। और अच्छे कहीं पे ले जाते हैं। हाँ हाँ। तो ये क्या क्या सीखा यहाँ पे, क्या क्या देखा और क्या मजा आता है, कैसे मस्ती करते हो सब मिलके? हम सब मिलके फुटबॉल खेलते हैं, मैच खेलते हैं, बहुत सारी पिक्चरें भी लगाते हैं। फेसबुक पर अपना एक डोनेट योर स्किल्स नाम से एक हमने कैंपेन स्टार्ट किया और इस कैंपेन को स्टार्ट करने के पीछे एक बड़ा मकसद ये भी था कि क्यों हम लोग पैसे का डोनेशन मांगे। अगर हम लोग स्किल का डोनेशन मांगते हैं तो वो लॉन्ग टर्म बच्चों के साथ में सस्टेन कर सकता है। पैसा तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर स्किल हमने बच्चों को दे दी तो वो बहुत उनकी लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहेगा। हमारे साथ में अभी तक MBA के कुछ साथी आ रहे हैं जो उनको बच्चों को छोटे छोटे मैनेजमेंट के टिप्स सिखाते हैं। कुछ CA के स्टूडेंट्स हैं जो बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाते हैं। कुछ इंग्लिश के टीचर्स हैं जो बच्चों को जनरल एटिकेट सिखाते हैं, सॉरी, थैंक यू, इस तरह के जो हमको हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं ऐसी चीज़ें। तो अलग अलग तरह का स्किल्स बच्चों को सीखने को मिलता है। ये सब फेसबुक का ही कमाल है कि ये तारे जमीन पर खोने से बच गए। इनका बचपन फेसबुक ने फिर से लौटा दिया। अगर हम चिट्ठी लिखकर अपनी बात रखते हैं तो फेसबुक पर कुछ लिखना गलत कैसे हो सकता है? ये भी अभिव्यक्ति का मंच है। ये बात अलग है कि आप ऐसे मंचों का इस्तेमाल किस शक्ल में करना चाहते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी का क्या मतलब लगाते हैं। नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता और हमारी आज की खास पेशकश है सोशल पर सवाल। इंदौर में फेसबुक पर चलाए गए कैंपेन ने गरीब बच्चों की जिंदगी बदल दी है। इनके लिए फेसबुक वरदान है। आपके लिए फेसबुक क्या है? क्या अभिव्यक्ति का ये मंच भड़ास निकालने का एक अड्डा भर है या फिर क्या आईटी एक्ट का उल्लंघन यहाँ पर होता है? क्या फेसबुक पर सिर्फ उल्टी बातें ही होती है
अपनी खास पेशकश में आज हम इसी पर बात करेंगे। साथ ही ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स ही क्यों निशाने पर है, जबकि इसके कई फायदे भी हम उठा सकते हैं। इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह, और आदित्य के साथ है इस मूवमेंट को शुरू करने वाले वसीम खान साहब। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ में स्टूडियो में हमारे साथ IT एक्सपर्ट के रूप में मौजूद है विकास बोंदरिया जी। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और साथ ही यूथ को रिप्रेजेंट करेंगी हमारे साथ है श्रुति श्रीवास्तव, जो कि फिल्म डायरेक्शन के फील्ड में है, काफी बड़े बड़े फिल्म्स में डायरेक्टर्स को असिस्ट कर चुकी हैं, वो यूथ को रिप्रेजेंट करेंगी। श्रुति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं इंदौर का रुख करूंगी, हमारे संवाददाता आदित्य वहां पर मौजूद हैं, साथ ही वसीम खान साहब भी है जिन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की, और वाकई में एक बेहद अच्छा, बेहद अनोखा ये मूवमेंट है। आदित्य, वसीम साहब से हम जानना चाहेंगे कि फेसबुक जो है वो सिर्फ फेक बातों का अड्डा नहीं है, ये बात तो प्रूव कर दी है वसीम साहब ने। किस तरह से वो इंस्पायर्ड हुए कि फेसबुक का इस तरह का इस्तेमाल भी किया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर से संयुक्ता, कहीं ना कहीं जो एक सवाल उठता है वो विज्ञान जहां एक और अभिशाप होता है वहीं एक और वरदान होता है। तो ये सिर्फ फर्क सोच का है। अगर आपकी नीयत साफ है, सोच साफ है, तो शायद आज जो वसीम खान साहब ने किया वो एक मिसाल के तौर पर जाना जाता है, जिसमें बच्चों को एक नई दिशा दी गई, और जहां पर रुपयों का दान होता है उसकी जगह यहाँ पर स्किल यानी प्रतिभा का दान दिया गया। जानते हैं वसीम साहब से, वसीम साहब, ये जो इजाद इनोवेशन आपने किया, इसको लेकर क्या मकसद था? एक और जहां पे फेसबुक जो है वो जो बदनामी का अड्डा बनता जा रहा है, कई तरह की अश्लीलताएं परोसी जा रही है फेसबुक पर, उसकी बदनामी होती, कई जगह ऐसा सोशल नेटवर्किंग का गलत इस्तेमाल हुआ, तो ये इजाद कैसे आई आपके दिमाग में? आदित्य जी, असल में ये था कि जब हम लोग अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए बच्चों का कुछ सर्वे कर रहे थे, सर्वे के दौरान बहुत सारे बच्चों को देखा कि वो काफ़ी तकलीफ़ों में हैं, जैसे नशे के आदी हैं, उनके साथ में कई तरह का एब्यूज़ हो रहा है। तो शुरुआती दौर में हम लोग काफ़ी डीमोटिवेट हुए कि इतने सारे बच्चों के साथ में हमें काम करना है, और चूंकि NGOs का आज के दौर में इस तरह का इमेज है कि NGOs पैसा लेके डोनेशन का गलत उपयोग करते हैं, तो हमारे साथ में वो भी एक चैलेंज था। तो अचानक एक आइडिया हमें क्लिक किया कि क्यों ना हम लोग एक वॉलंटियर का एक ग्रुप बनाएं, जिससे बजाय हम लोग पैसों का दान करने के उनका स्किल का हम लोग डोनेशन करें। तो उसी के चलते हमने जब फेसबुक पे डोनेट योर स्किल्स नाम से जो कैंपेन चलाया, उससे हमें युवाओं का काफ़ी साथ मिला और काफ़ी लोग आगे आए, और उन्होंने अपना इंटरेस्ट बताया कि हम लोग भी इस तरह के कैंपेन के साथ में जुड़ना चाहते हैं। वसीम जी, यहाँ पर जो युवा आपके साथ आए, जो सबसे एक नई बात थी जिसका आपने स्टार्टिंग जो है फेसबुक से लिया था, क्या उम्मीद थी आपको, क्या लगा, और कैसे सोशली जो एक नया युवा आपके साथ जुड़ा, किस तरह से जुड़ा, और अब क्या बदलाव देख रहे हैं बच्चों में, जो जिस तरह से ये स्किल उन्हें दी जा रही है, उसमें क्या फर्क आया अभी? अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ तो जब हमने फेसबुक पे ये स्टार्ट किया था तो मुझे लग रहा था कि 2 या 3 या 4 लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन जब इसका रिस्पांस हम लोगों को मिला तो करीब 70 से 80 लोग साथ में आए, और उन्होंने कहा कि हम लोग भी किसी न किसी तरह से हमारी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं। और चूंकि ये प्रोग्राम काफ़ी फ्लेक्सिबल है तो युवा इसमें जुड़ने में काफ़ी उनको आसानी भी हुई, क्योंकि अगर मैं किसी युवा को बोलूं कि आप पूरे वीक में या पूरे मंथ में आप मस्ती की पाठशाला में अपना पार्टिसिपेशन दर्ज करवाएं, तो उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी भी कुछ ज़ाती ज़िंदगी के कुछ काम रहते हैं। चूंकि ये मस्ती की पाठशाला में वीक का सिर्फ 1 आवर हमें डोनेट करना था अपनी इस स्किल्स को रेप्लिकेट करने के लिए, तो ये युवाओं के लिए भी काफ़ी आसान था, इसीलिए ये चीज़ हमारी सक्सेस हुई है। क्या जो 1 घंटे का जो श्रमदान किया गया उसके लिए कोई बाउंडेशन रखी गई, और बच्चों में किस तरह का, क्योंकि हर बार एक नया टीचर बच्चा देखते हैं, तो किस तरह की प्रतिभा, और अब जैसे बात की जाती है मैनेजमेंट का, अगर मैनेजमेंट का कोई लड़का उन्हें कोई टिप्स दे रहा है, और अगर कोई डॉक्टरेट फील्ड का है, कोई इंजीनियर है, और कोई इंग्लिश लिटरेचर से, तो इस तरह के अनुभव जो बच्चों के सामने आते हैं, तो कैसा बच्चा महसूस करता है, किस तरह की उसकी भावनाएं व्यक्त होती हैं, कितना एंजॉय कर पाता है इन सब चीजों को? हम लोग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान जब गवर्नमेंट स्कूल्स में जब हम लोग जाते थे, तो उनका स्कूल्स में जो एजुकेशन पैटर्न था वो उसमें ये था कि एक ही टीचर उनको पढ़ा रहे हैं और बच्चों को रोज़ाना एक ही टीचर से मिलना है। लेकिन हमने जब मस्ती की पाठशाला में जब अलग अलग वॉलंटियर्स आए तो हर इंसान में अपना एक स्किल सेट होता है। तो जब एक दिन कोई बच्चों को म्यूज़िक सिखा रहा है तो उनका एक अलग एनर्जी है, और किसी दूसरे दिन बच्चों को कोई इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने के लिए आया तो उनका एक अलग एनर्जी सेट है। तो बच्चों को वैरायटी ऑफ स्किल इस मस्ती की पाठशाला
पाठशाला में मिला और बच्चे काफ़ी एंजॉय करने लगे। और ये जो पूरी क्लास है, ये एक स्टीरियोटाइप क्लास ना होते हुए हर दिन बच्चों के लिए भी एक सस्पेंस रहता था कि आज हमें कौन पढ़ाने आने वाला है और वो किस तरह से पढ़ाएंगे, तो बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आने बिल्कुल, लगा। बेहद ही संयुक्त यहाँ पर जो बात है वो एक यहाँ पर फंडामेंटल आदित्य राइट्स को काफी लेकर भी नेक उठी सोच है, है और निश्चित तौर पे उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हम सबके सामने है। जी, ये अन्यों के साथ भी हो सकता है, बट वी शुड नो कि अब ये टेक्नोलॉजी की समझ है कि हम जाने कि असली अमिताभ बच्चन का फेसबुक अकाउंट कौन सा है, असल जिस अमिताभ बच्चन से हम कनेक्ट होना चाहते हैं उनका ट्विटर अकाउंट कौन सा, ये हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल, और बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात है, इसमें कोई प्रौद्योगिकी का काम नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। जैसा कि विकास जी कह रहे हैं, एक फिल्टर हमारे समाज में लगा हुआ है, अपने आप थोड़े समय में क्या अच्छा है उसे हम स्वीकार कर लेते हैं, जो अच्छा नहीं है, समाज के हित में नहीं है, उसे हम धुतकार देते हैं। एक बार फिर इंदौर का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता आदित्य और उनके साथ वसीम खान साहब बने हुए हैं। आदित्य, वसीम साहब से जानना चाहेंगे कि फेसबुक का ही चुनाव उन्होंने क्यों किया? वो चाहते तो दूसरे माध्यम भी अपना सकते थे, क्योंकि उन्होंने जो किया उसके रिजल्ट्स हम सबके सामने हैं, इसलिए हम उसे बहुत यहाँ पर अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो फेसबुक का ही चुनाव क्यों और रिस्पांस अब किस तरह का मिल रहा है? आगे की उनकी क्या प्लानिंग है? देखिए संयुक्ता, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो वसीम खान साहब के बारे में हमने देखी है और जाना है, हमारी पूरी इस स्टोरी को जो इन्वेस्टिगेशन पे हमने किया है, इसमें देखने में आया कि एक सबसे बड़ी बात जो फंडामेंटल राइट्स की होती है, जो कि आज भी हमारे जो नौजवान पीढ़ी है उसमें कई हद तक देखने को मिलती है, उसका अभाव रहता है। तो शायद कहीं ना कहीं ये फलसफा वसीम खान साहब के साथ भी जुड़ा रहा। वो भी चाहते थे कि एक नेक नियति से कहीं ना कहीं अगर 100 रुपए किसी बच्चे की दान में मदद की जाती है रुपए के तौर पर, और वहीं उसको अगर स्किल दी जाती है, तो ये स्किल जो प्रतिभा है वो उसे जितना खर्च करेगा बढ़ेगी। और यहां पर अगर वो पैसा मिलता है तो हो सकता है उससे वो गलत आदतों का भी शिकार करे, वापस से व्हाइटनर पिए, शराब पिए और वापस उसी गलत गर्त में जाए। लेकिन ज्ञान जो है कि वो बड़ा मसला है, जिसको जितना खर्च करेगा उतना मिलेगा। वसीम खान साहब, यहां पर जो सबसे बड़ा इसका मजबूत आधार था, जहां पर आपने देखा कि इस चीज की जरूरत महसूस हुई, वो क्या आधार था, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल में आधार ये था कि एक बच्चे को हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरह की स्किल्स की ज़रूरत होती है, और ये अलग अलग तरह की स्किल्स अलग अलग लोग दे सकते हैं जो उस स्किल्स में माहिर हों। तो जब हमने अलग अलग लोगों से बात की, तो जैसे कोई सीए पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा अनुभव हो सकता है, कोई इंग्लिश की टीचर हैं उनको इंग्लिश की ज़्यादा अनुभव होता है, उसमें वो महारत हासिल किए हुए होते हैं। तो जब ऐसे एक्सपर्ट्स जब बच्चों के साथ में डील करते हैं तो बच्चों का हम लोग हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इंश्योर करने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है। और इसका एक बच्चों को एक सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है ये मिलता है कि बच्चों का विजन डेवलप करने में हम लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। क्योंकि जब इनिशियल फेज़ में जब हम लोग चाइल्ड लाइन के थ्रू मस्ती की पाठशाला चला रहे थे, जब हम बच्चों से पूछते थे तुम आगे 10 साल के बाद 12 साल के बाद क्या बनना चाहते हो, तो बच्चे बिल्कुल ब्लैंक रहते थे। जब मस्ती की पाठशाला में लोगों ने जब करियर काउंसलिंग उनको किया और उनको बताया कि आप देखिए ये स्टेप बाय स्टेप जाकर आप इस तरह की पढ़ाई करके ये इंसान बन सकते हो, तो बच्चों ने अपना विजन डेवलप किया। अब बच्चे बोलते हैं हमें लॉयर बनना है, हमें पुलिस में जाना है, हमें अलग अलग तरह के स्किल सीख के आगे बढ़ना है। तो ये विजन डेवलप करने में मस्ती की पाठशाला ने हमें हमारी काफ़ी मदद की है। क्या ऐसा अनुभव, जैसे एक माँ बाप जो इंसिस्ट करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, अमूमन जो हम अगर एक एलीट क्लास फैमिली की बात करें, किसी वर्ग के ऊपर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो तबका बच्चों का आपके साथ में है, ये वो तबका है जिसे गरीब और मजलूम बच्चे कहे जाते हैं। तो जब इन बच्चों को अपने हिसाब से शिक्षा मिल रही है, इनकी पसंदीदा जो कहते हैं सवाल होता है, जब जैसे वो लॉयर बनना चाहता है, ऐसी शिक्षा इन्हें मिल रही है, तो कैसा अनुभव देखते हैं आप? हूबहू जैसे एक फिल्म में दिखाया गया था, एक काल्पनिक फिल्म थी 3 इडियट्स नाम की, इस तरह का कोई परिवर्तन बच्चों में आपने देखा है? क्या लगता है परिवर्तन अगर की बात कहें तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत दिनों से स्कूल छोड़ चुके थे, तो बच्चों ने जैसे जैसे मस्ती की पाठशाला में इनरोलमेंट किया तो बच्चों में पढ़ाई करने की एक ललक हम लोगों ने देखी। और हमने अब हमारा अगला स्टेप ये है कि जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं हम उनको रेगुलर एजुकेशन से जोड़ें। बिल्कुल, तो एक बहुत अच्छी मुहिम यहाँ पर शुरू की है वसीम खान साहब ने और उसे आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। और इंदौर से आदित्य और वसीम खान साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और वसीम जी, बहुत ही अच्छी आपकी पहल है, आगे भी हमें उम्मीद है कि इस तरह की पहल आप जरूर करेंगे। तो जैसा कि पहले भी चर्चा हो रही थी, आपके पास कोई भी चीज दे दी जाए, जैसे आग दे दी जाए, अब ये आप पर निर्भर करता है कि उस आग से आप कोई दिया जलाकर रोशनी करे, किसी घर में उजाला लाए या फिर किसी का घर जला दे। इस्तेमाल क्या करना है ये आप पर है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक इसी तरह का है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव क्या करना है, उसके नतीजे क्या होंगे ये आप बेहतर जानते हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।